सुस्वागत। पिछली अवधि में हमने गुड़ी पड़वा पाठ के बारे में सीख चुके थे। उसी को और एक बार दोहराते हुए उस पाठ का अगला भाग आप हम यहाँ देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ एक भाविका नाम की लड़की ने आभा को पत्र में लिख रही थी। तो आभा गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानना चाहती थी। तो भाविका उस सखी आभा को पत्र में गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में विस्तार से लिख रही है। गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज या पताका और पड़वा का अर्थ होता है तिथि। और गुड़ी पड़वा पर्व चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है। और इसे एक मान्यता है कि सृष्टि की रचना इसी दिन से आरंभ हुई है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इस गुड़ी पड़वा पर्व के दिन आरंभ की थी। और गुड़ी पड़वा पर्व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में मनाया जाने वाला लोकप्रिय पर्व है। और इसी पर्व के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। और इसे वर्ष प्रतिपदा, युगादि, उगादि, नव संवत्सर आदि कई नामों से इसे बुलाया यानी कहा जाता है। और एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में इस गुड़ी पड़वा पर्व के दिन विजय पताका फहराई गई थी। इतना सब कुछ हम पिछली अवधि में देख चुके थे। अब इस पाठ का अगला भाग मैं पढ़ती हूँ। अब सब अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 33 निकालो और पाठ पढ़ती हूँ, देखते जाओ। गुड़ी पड़वा से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि शालिवाहन नाम का एक कुंभकार था, जिसके पुत्र ने मिट्टी से सैनिकों की एक सेना बनाई और फिर पानी छिड़क कर उस सेना में प्राण फूंक दिए। इसी सेना की मदद से उसने शक्तिशाली शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त की। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शाप का भी आरंभ हुआ। हिंदू लोग इस दिन गुड़ी की पूजा करते हैं और आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं। माना जाता है कि बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती है। इस पर्व के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। चने की दाल और मैदा से बनी पूरन पोली इस पर्व पर पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर श्रीखंड बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नीम की कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की भी परंपरा है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य पाने के साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व का समापन रामनवमी के दिन होता है। आभा, तुम इस बार गुड़ी पड़वा पर यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ और हमारे परिवार के साथ यह पर्व मनाओ। तुम्हारे साथ इस पर्व को मनाने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना तथा नितेश को मेरा स्नेह देना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी भाविका। मैंने पहले ही आपको बता चुकी थी। हाँ, भाविका ने आभा को गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में जानकारी दे रही है। एक पत्र के रूप में पत्र लिखते हुए उस पत्र में गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ भाविका ने आभा को दे रही थी। तो गुड़ी पड़वा से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि
मैंने आपको बताई गुड़ी पड़वा पर्व से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इस गुड़ी पड़वा पर्व के दिन से आरंभ की थी। और उसी तरह और एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी तरह गुड़ी पड़वा से जुड़ी और एक यानी दूसरी मान्यता यह है कि शालिवाहन नाम का एक कुंभकार था। कुंभकार का अर्थ होता है यहाँ मिट्टी से बर्तनों को बनाता है ना, उसको हम कुंभकार कहते हैं। तो मिट्टी से बर्तन बनाने वाला एक कुंभकार, उसका नाम है शालिवाहन। तो शालिवाहन नाम का एक कुंभकार था जिसके पुत्र ने, तो शालिवाहन का पुत्र मिट्टी से सैनिकों की एक सेना बनाई। मिट्टी से क्या बनाई? वहाँ सैनिकों की एक सेना बनाई और फिर पानी छिड़क कर उस सेना में प्राण फूंक दिए। पहले मिट्टी से वो कुंभकार ने मिट्टी से बर्तनों को बनाता था, तो उसी तरह एक सैनिकों की सेना बनाई और उस मिट्टी से बने हुए सैनिकों पर पानी छिड़क कर उस सेना में प्राण फूंक दिए। There is another belief that there was a potter named Shalivahan whose son created an army of soldiers. Shalivahan son created an army of soldiers with clay and brought the army to life by sprinkling water on it. Brought the army to life by sprinkling वाटर ऑन इट। तो स्प्रिंकलिंग तो उस पर छिड़क कर पानी छिड़क कर उस सेना में प्राण फूंक दिया। टू लाइफ बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। तो उस सेना में वो पानी छिड़क कर सेना में जान भर दिया, यानी लाइफ भर दिया। उस सेना में प्राण फूंक कर इसी सेना की मदद से उसने शक्तिशाली शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त की। शालिवाहन कुंभकार शालिवाहन का बेटा एक मिट्टी के सैनिकों को बनाकर उस सैनिकों में प्राण फूंक कर उसी सेना की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस आर्मी ही डिस्ट्रॉयड पावरफुल एनिमीज एंड गॉट विक्ट्री ओवर देम। तो उन शक्तिशाली शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त की। पावरफुल एनिमीज, डिस्ट्रॉयड पावरफुल एनिमीज एंड गॉट विक्ट्री ओवर देम। तो उनसे वो क्या कर दिया? विजय प्राप्त कर दी। शक्तिशाली शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त की। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। इसी दिन से शालिवाहन शक, क्रिस्त शका, क्रिस्त पूर्वा शालिवाहन शका कहते हैं ना, तो ये शालिवाहन शक का भी आरंभ इसी दिन से हुआ। इस विजय के प्रतीक का अर्थ होता है यहाँ चिन्ह, यानी सिंबल। तो इस विजय के, विक्ट्री के सिंबल क्या कर दिया? यहाँ शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। Shalivahan Shaka also started as a symbol of this victory. Shalivahan Shaka also started. तो इसी दिन से यहाँ शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। हिंदू लोग इस दिन गुड़ी की पूजा करते हैं और आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं। तो देखो, हिंदू लोग इस दिन गुड़ी की पूजा करते हैं। गुड़ी पड़वा पर्व के दिन हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं बच्चों? ऐसा आपका उत्तर सही है, गुड़ी की पूजा करते हैं। हिंदूज worship Gudi on this day and decorate the doors of their houses with festoon made of mango leaves. तो मैंगो लीव्स तो आम के पत्तों से बने बंधनवार का अर्थ होता है यहाँ
ತೋರಣ, ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ कटತಾರೆ बागलिगे अल्वा. हाँ, उसी को हिंदी में बंधनवार कहते हैं. तो आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं. दरवाजे का अर्थ होता है डोर्स. तो वहाँ दरवाजों को सजाते हैं. माना जाता है कि बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है. देखो, यहाँ घर के दरवाजों पर बंधनवार लगाने की एक मान्यता है. यानी माना जाता है कि यह बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है. सुख समृद्धि का अर्थ होता है खुशहाली, यानी प्रॉस्पेरिटी. यहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है कहने की एक मान्यता, यानी बिलीव है. डेकोरेटिंग होम विथ फेस्टून्स brings about prosperity and joy in home. Why they are decorating home with festoons? Because it brings prosperity and joy in home. तो घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है. सुख समृद्धि और खुशहाली, इसका अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय. तो बंधनवार इसीलिए सजाते हैं. इस पर्व के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं. On this day people wear new clothes. तो यहाँ उस दिन हर घर में सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं. चने की दाल और मैदा से बनी पूरन पोली इस पर्व पर पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है. तो देखो, रोज़ाना हम पका के खाते हैं तो वो विशेष व्यंजन यानी स्पेशल डिश नहीं कहलाता है. तो वही पर्व के दिन यानी फेस्टिवल के दिन हम जो कुछ पकाते हैं यानी डिश रेडी करते हैं वो विशेष व्यंजन कहलाता है, क्योंकि उस दिन डिफरेंट डिशेस हम घर में प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ गुड़ी पड़वा पर्व के दिन कर्नाटक में चने की दाल और मैदा से बनी पूरन पोली पकाया जाता है. पूरन पोली इज नथिंग बट ಹೋಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. हाँ, उसी को हिंदी में पूरन पोली कहते हैं. ये पूरन पोली किससे बनाते हैं? चने की दाल और मैदे से बनाई हुई पूरन पोली इस पर्व पर पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है. व्यंजन का अर्थ होता है पकवान यानी डिश. पूरन पोली made of horse gram and flour is a special dish cooked on this day. On this day cooked special food, that is पूरन पोली. तो वही है पूरन पोली, उस दिन पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है. महाराष्ट्र में इस अवसर पर श्रीखंड बनाया जाता है. तो देखो, कर्नाटक में पूरन पोली जिस तरह बनाते हैं उसी तरह गुड़ी पड़वा पर्व के दिन महाराष्ट्र में श्रीखंड बनाया जाता है. तो श्रीखंड भी एक टाइप ऑफ डिश है. तो वहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, उसी को श्रीखंड कहते हैं. आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. तो वहाँ देवालय में यानी मंदिर में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. In Maharashtra, Shrikhand is prepared on this occasion, and in Andhra Pradesh, pachdi is distributed as prasad. तो मैंने आपको बताई प्रसाद के रूप में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक व्यंजन है वही पचड़ी. नीम की कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की भी परंपरा है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य पाने के साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाए. तो देखो, यहाँ युगादि यानी गुड़ी पड़वा पर्व के दिन नीम की कोंपलों का अर्थ होता है यहाँ
ऑफ नीम, वो नीम की कोंपलों थोड़ा कड़वाहट रहती है, यानी कड़वापन रहता है उस कोंपलों में। वो कड़वापन के कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाते हैं। गुड़ मिठास में मीठा रहता है, तो मीठा और कड़वा दोनों मिलाकर खाने की भी परंपरा है। परंपरा का अर्थ होता है यहाँ परिपाटी, परिपाटी यानी प्रथा कहते हैं, ट्रेडिशन। तो यहाँ एक ट्रेडिशन भी है, नी परंपरा है, वो है नीम की कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की। क्यों खाते हैं गुड़ के साथ नीम की कोंपलों को मिलाकर? ताकि बेहतर स्वास्थ्य पाने के साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदल जाने के लिए। तो यहाँ बेहतर स्वास्थ्य भी हमको मिलता है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत यानी हेल्थ, और कड़वापन रहने के कोंपलों और मीठा रहने का गुड़ दोनों मिलाकर खाने से हमारा स्वास्थ्य यानी सेहत अच्छी रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, और साथ साथ में रिश्तों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाए। तो देखो कोंपलों कड़वापन कड़वा रहता है, तो कोंपलों को गुड़ मिठे के साथ मिलाकर खाने से यहाँ रिश्तों में रहने की कड़वाहट, तो हमारे रिश्तेदारों में यानी हमारे रिलेटिव्स में जो भी हमारे रिश्तेदार में जो भी आदमी गलत करता है, यानी उनसे हमको जो कुछ भी तकलीफ पहुंचाते हैं, वो सभी कड़वाहट बदलकर मिठास के रूप में बदलकर आए कहकर इस एक परंपरा से हम क्या करते हैं, गुड़ के साथ नीम की कोंपलों को मिलाकर खाते हैं। नीम की कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, और साथ साथ में रिश्तों की कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। देखो यहाँ डिफरेंसेस हमारे रिश्तों में, हमारे रिश्तेदारों में जो कुछ भी डिफरेंसेस आता है, यानी वो सब यहाँ कड़वाहट मिठास में बदल जाता है। कड़वाहट का अर्थ होता है कड़वापन, कटुता, बिटरनेस। तो यहाँ नीम की कोंपलों बिटर रहते हैं, उन बिटर नीम की कोंपलों को हम मीठापन यानी स्वीटनेस में गुड़ के साथ, यानी गुड़ किस तरह रहता है, गुड़ टेस्ट कैसा देता है, गुड़ मीठा रहता है, उस मीठे के साथ मिलाकर खाने से यहाँ रिश्तेदारों में आए हुए कड़वाहट को मिठास में बदल देंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है। तो देखो गुड़ी पड़वा पर्व के दिन से आम खाने की एक परंपरा भी यानी ट्रेडिशन भी यहाँ है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस गुड़ी पड़वा पर्व के दिन से आम खाने की भी ट्रेडिशन यानी परंपरा है। देयर इज ए ट्रेडिशन टू स्टार्ट ईटिंग मैंगोज फ्रॉम दिस डे इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से मैंगोस यानी आम खाने की परंपरा है। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व का समापन रामनवमी के दिन होता है। तो बच्चों गुड़ी पड़वा पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 9 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है गुड़ी पड़वा। इस पर्व समापन रामनवमी के दिन होता है। राम नवमी के दिन ये एंड होता है। द 9-day festival ends on राम नवमी। गुड़ी पड़वा पर we are celebrating 9 days that is ends on राम नवमी। 9 दिन तक मनाए जाने वाला पर्व का समापन राम नवमी के दिन होता है। इतनी सब कुछ जानकारी यहाँ भाविका पत्र में लिख रही है और कहती है, आभा तुम इस बार गुड़ी पड़वा पर यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ और हमारे परिवार के साथ यह पर्व मनाओ। तो देखो वो फ्रेंड को इनवाइट कर रही है, भाविका ने अपनी सखी आभा को इनवाइट कर रही है। आभा, यू प्लान टू कम हियर ऑन गुड़ी पड़वा एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ माय फैमिली।
तो वो कह रही है हमारे परिवार के साथ तुम गुड़ी पड़वा पर्व मनाओ, अब तुम एक प्लान डाल लो, कार्यक्रम बनाओ यहाँ आने का कहकर। तुम्हारे साथ इस पर्व को मनाने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। I will be really happy to get a chance to celebrate this festival with you. I am really happy to get a chance. तो मुझे ये खुशी मुझे बहुत खुश होती है क्योंकि आपके साथ यहाँ गुड़ी पड़वा पर्व मनाने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी होती है कहकर भाविका ने आभा से कहती है पत्र में, और कहती है आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना। पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू नितेश। और कहती है नितेश नाम का एक भाई आभा को रहता है और भाविका ने नितेश को भी यहाँ पत्र में याद कर रही है, तथा नितेश को मेरा स्नेह देना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी भाविका। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई योर फ्रेंड भाविका कहकर यहाँ पत्र समापन कर रही है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको यहाँ गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी और आप भी गुड़ी पड़वा पर्व मनाते हैं घर में। तो गुड़ी पड़वा को हम युगादि कहते हैं, यही गुड़ी पड़वा पर्व है। तो आप अपने घर में बड़ों से गुड़ी पड़वा पर्व किस तरह मनाते हैं और क्यों मनाते हैं कहकर और एक बार पूछ लो और अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लो। अगली अवधि में मिलती हूँ। धन्यवाद।